पाकिस्तानी कौम जो है ना वो बड़ी रेजिलिएंट है। तो हमने ये देखा कि लोगों ने खुद ब खुद सोलर पैनल्स और सोलर की तरफ जाना शुरू टू द एक्सटेंट कि वेस्टर्न जर्नल्स के अंदर और मीडिया के अंदर उन्होंने केस स्टडी के तौर पे पाकिस्तान को किया कि लोगों ने खुद से लगाना शुरू कर दिया, टू द एक्सटेंट कि अब गवर्नमेंट परेशान हो गई है कि सारे सोलर पे चले जाएंगे तो हम बिजली कौन इस्तेमाल करेगा और फिर हम कैपेसिटी पेमेंट्स कैसे देंगे। लाइक बहुत रिकनाउंड नोबेल प्राइज विनिंग इकोनॉमिस्ट थे, हर्शमन उनका नाम था। उनकी एक बहुत फेमस किताब है जिसका नाम था एग्जिट वॉइस लॉयल्टी। ये जो आप बात कर रहे हो ना, ये एग्जिट की बात है, ठीक है। एग्जिट का ये मतलब है गवर्नमेंट बिजली नहीं दे रही, लोड शेडिंग हो रही है, सोलर पैनल लगा लो, बहुत अच्छी बात है, रिन्यूएबल लगा लो। लेकिन सबसे ज्यादा जो सोलर बढ़ा है, मैं अभी जब इस्लामाबाद में थी, ये ब्रीथ पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस के लिए, तो मैं लोगों से भी मिलने जा रही थी, मैं बहरिया ऑनक्लेव से भी गुजरी, वहां बड़े बड़े घर हैं, ठीक है। वहां 20, 40, 50 पैनल ज्यादातर घर पे लगे हुए हैं, ठीक है। 1 किलोवाट का एक पैनल तकरीबन, आप अप्रोक्सीमेटली ये लगा लो, ठीक है। तो आपके 20 से 40 लाख, लाइक 1 लाख लगा लो पर, 20 से 40 लाख के पैनल घर पे लगे हुए हैं। अगेन जहां मैं रहती हूँ वहां पे एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उन्होंने उसको कह दिया है कम्युनिटी सोलर, ठीक है। कम्युनिटी सोलर का ये बात है कि बड़े प्लांट्स, लाइक जहां बहुत बड़े लग सकते हैं, जहां जमीन हो, हम एज अ बिल पेयर हमें छत पे लगाने की सोलर की जरूरत नहीं है, आपको 20-40 लाख नहीं चाहिए। और ये नहीं है कि लोग जिसकी रीच है उसने 1 या 2 पैनल पे भी एटलीस्ट आपका फोन चार्ज होता है, बहुत फायदा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो कम्युनिटी सोलर की एफिशिएंसी आएगी वो आपके और मेरे घर से नहीं आ सकती, ठीक है। तो कम्युनिटी सोलर की तरफ जाएं, कम्युनिटी विंड की तरफ जाएं, ताकि एज अ रेट पे आपको बिल आए और आपका रेट बदल जाएगा। इसका मतलब है आपको भी, अगर आप सोलर पैनल नहीं भी लगा सकते, आपको वो सोलर एनर्जी का फायदा मिल रहा है अपनी बिलों में। इस तरह पॉलिसी को गाइड करने की जरूरत है कि देखें जब गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है उससे बहुत फायदा होता है। मुझे कभी कभी लगता है कि हमारी यूथ टेक सेवी है, सब जगह सोशल मीडिया पर है और जानती है सब कुछ और एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे, मगर उसके एक्सप्रेशन बाहर नहीं आ रहा, तो वो एक बहुत बड़ा मसला है। और डू यू थिंक इट्स एन इशू? हम एक प्रोफेसर साहब के साथ आए थे जो कि ही वाज वेरी वेरी रिस्पेक्टेड, ठीक है। देयर इज समथिंग कॉल्ड इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी, इरसा का हेडक्वार्टर्स है इस्लामाबाद में। मैं आपको सीरियसली बता दूं कि हम सिर्फ वहां, हमारी एक्सेस इसलिए थी क्योंकि हम एक अमेरिका से यानी कि स्टूडेंट्स थे, चाहे पाकिस्तानी ओरिजिन और कहीं और के, लेकिन हम एक प्रोफेसर साहब के साथ आए थे और वो फिर इरसा के साथ जाके देख सकते थे कि वहां क्या हो रहा है। इरसा में अगर आप कोई आम इंसान है जो यहाँ का स्टूडेंट है, कोई भी यूनिवर्सिटी में पढ़े, ठीक है, बहुत मुश्किल है कि वो इरसा में उसको कोई एक्सेस मिले, ठीक है। तो यूथ का एक्सेस एजेंसीज के अंदर, मिनिस्ट्रीज के अंदर, यानी कि डिपार्टमेंट लेवल पे क्या हो रहा है, उनका नहीं है। ये मसला हल करने की जरूरत है, ठीक है। यूथ को सिर्फ बहुत कोई भी चीज को समझने के लिए ना उसमें घुसना पड़ता है। आप ये नहीं कर सकते कि मैं अपने कोई डिवाइस में मुझे पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है, इस तरह नहीं होगा। मगर ऑब्वियसली टू वेज है ना, कि एक जैसे आपकी यहाँ स्टूडेंट्स करना चाहते हैं मगर वो इंस्टीट्यूशन है वो रिसेप्टिव भी हो, ठीक है। जैसे एंजाइम नहीं होता वो जाके मिल जाते हैं, कि फिर वहां से उसका रिसेप्टर भी हो कि नहीं आप बिल्कुल आए, आप स्टडी करें, आप हमारे प्रोसेसेस को देखें, और आप अगर कोई बेहतर हल निकाल सकते हैं तो आप हमें सजेस्ट करें। और हम बिल्कुल लाइक साफ दिल से, गुड इंटेंशन कि वी ऑल वांट टू डू समथिंग गुड, हम आपकी चीज को देखेंगे कि हम कर सकते हैं कि नहीं। मगर अगर वो ना भी करें, सपोजिंग वो 20% इम्प्लीमेंट करें, कुछ तो फायदा होगा, और इन द मीन टाइम आपकी लर्निंग हो जाएगी, स्टूडेंट्स को कुछ पता चलेगा कि क्या हो रहा है। कितने कॉलेजेस, कितने यूनिवर्सिटीज हैं, वो उनके कितने लोग जाके गवर्नमेंट जो इदारे हैं, डिपार्टमेंट्स, उनके साथ 3 महीने की समर की छुट्टियों में इंटर्नशिप करते हैं। गवर्नमेंट में तो कोई भी नहीं करता, वेस्ट ऑफ टाइम है ना। मल्टीनेशनल में करोगे तो कहीं नौकरी मिलेगी, एक तो एक वो भी है ना, मुल्क जो है ना वो बहुत हद तक पब्लिक सेक्टर से चलता है, ठीक है। आपको नहीं पता वो होता चीज अंदर का पब्लिक सेक्टर में है। पब्लिक सेक्टर के साथ आप एंगेज करें और ऑनेस्टली करें। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एक कोलोराडो रिवर बहुत बड़ा बेस है वो, ठीक है। वो जो
सेंट्रल वैली, इरिगेशन, एग्रीकल्चर वो डेवलप्ड है, ठीक है। विंटर में अमेरिका बहुत बड़ा मुल्क है, वो ऑलरेडी 30 मिलियन, राइट, 350 मिलियन का वो मुल्क है। आधी जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं या जो आपकी फ्रेश चीजें हैं सर्दियों के मौसम में स्पेशली, वो आते हैं वहां से, कैलिफोर्निया में वो सेंट्रल वैली है, ठीक है, इरिगेशन नेटवर्क। मैं आपको बताऊं, उनके पास तकरीबन, क्योंकि जो पानी है ना, जब जो इरिगेशन वाटर उसका जो काउंट है ना, उसको कहते हैं मिलियन एकड़ फीट, ठीक है। एकड़ फुट क्या होता है, 1 एकड़ फुट क्या होता है कि 1 एकड़ जमीन 1 फुट की डेप्थ तक वो सबमर्ज हो जाए, ठीक है। तो ये ब्रॉड काउंट है, ठीक है। 1 एकड़ फुट तो मिलियन एकड़ फुट। उनके पास तकरीबन 10 मिलियन एकड़ फुट साल का है, ठीक है, जिसके तहत वो कोई 40, 50 से 60 बिलियन डॉलर की एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी दिखा रहे हैं, ठीक है। वाओ। यानी कि पाकिस्तान का आप पूरे साल का पानी देखें, लगभग सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर मिला के, वहां से सरफेस से रिचार्ज भी होता है, बारिश भी होती है, बिल्कुल, मगर तकरीबन जो है वो 110 मिलियन एकड़ फीट है। मोटा मोटा हिसाब लगाएं, उनका हमारे पास, उनका जो पानी है वो 10% है जो पानी पाकिस्तान के पास पानी आता है। 10% पानी से वो क्या नहीं निकाल रहे हैं।